भगवती भील भील समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है, उस क्षेत्र से आती है, वांगड़ से आती है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो उन्हें आदिवासी समुदाय की ओर खींचती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामती है। और जब यूजीसी का मुद्दा उठाया जाता है तो मैम ने फेसबुक पर अपने एक पोस्ट डाला, मैंने देखा तो सोचा पढ़े क्या है लिखा। उन्होंने लिखा कि जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब भारत आदिवासी पार्टी ने बड़ा विरोध किया था कि समाज के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रही हो, अपना समाज छोड़ के, अपने यहाँ के लोग छोड़ के तुम किसी और की पार्टी में जा रही हो। उन्होंने ये भी लिख डाला कि इतना ही समाज के लिए बोलने वालों को यूजीसी का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि विरोधी तो बहुत थे और विरोधी बहुत लड़ाई लड़के उस पर रोक भी लगवा गए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? जहाँ पर आपको पता है कि भाई साहब राजनीतिक चर्चा होने वाली है, वहाँ पर तो आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं। और जहाँ पे आपको पता है कि आपके हक की लड़ाई लड़नी है, आपके समुदाय की लड़ाई लड़नी है, वहाँ पर आप और आपके लोग में से कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अब इससे पहले भी कांग्रेस में जुड़ने से पहले वो यूथ कांग्रेस में रही है, एनएसयूआई की बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष रह चुकी है और कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा की महासचिव और जिला अध्यक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। अभी वर्तमान में वो कांग्रेस बांसवाड़ा की आदिवासी कांग्रेस की जो बांसवाड़ा है वहाँ से जिला अध्यक्ष है। और हाल ही में यूजीसी के मुद्दे को लेकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यूजीसी का मुद्दा, इसका विरोध करने वाले वो लोग थे जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं। उनका कहना था कि हमारे साथ भेदभाव है। लेकिन हम इसको दूसरी ओर से देखें तो जैसा उन्हें फील हो रहा था कि यूजीसी की वजह से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वैसा कई सालों से आदिवासियों को फील होता है, आदिवासियों को उसका एहसास होता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है हर उस स्तर पे जहाँ पे हमें बिल्कुल बराबरी मिलनी चाहिए थी। तो शायद यही एक मुख्य कारण था कि भील प्रदेश बनाने की मांग की गई। और अगर हम इसको इस चीज़ से लिंक करें तो शायद कहीं ना कहीं यूजीसी का जो हम कहें शुरुआत भील प्रदेश की ओर भी हो सकती थी, क्योंकि यूजीसी के अंदर अगर ये सारी चीज़ें हो जाती तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के, पिछड़े जाति के लोगों को वो एक मौका मिलता जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसा उन्हें लगता है। अब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो जनता है उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे को बड़े स्तर पे आके कहीं ना कहीं पीछे जाति का समझ के दूर रखा जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और इसी को लेकर, इसी विचारधारा को लेकर भारत आदिवासी पार्टी बनी। अब पार्टी की विचारधारा थी कि हमारे समाज के और हमारे क्षेत्र के लोगों को हम उस लेवल तक लेकर जाए जहाँ पर बाकी पार्टियों के और बाकी लोग हैं शहरों में भी। लेकिन ऐसा होता दिखाई कम दे रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं भगवती भील की, इन्होंने अपनी पार्टी को मतलब कांग्रेस को तवज्जो दी और अपने क्षेत्र की पार्टी को तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो ये कह रही है शायद उस पर भी गौर कर लेना चाहिए थोड़ा सा कि यूजीसी के लिए खड़े नहीं हुए वो लोग जिन्हें खड़े होना चाहिए था। राजनीतिक मीटिंगों के लिए तो चले जाते हैं। अब क्या वास्तविकता यही है? क्योंकि राजकुमार रौत जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद हैं वो तो हमेशा अपने क्षेत्र की लड़ाइयों के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कभी भी जिस प्रकार से एक सांसद को सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें देकर वो थोड़ा दूर रहता है अपनी जनता से, ऐसा उनके क्षेत्र में नहीं दिखाई देता है। जब कोई धरना प्रदर्शन होता है राजकुमार रौत उनके बीच बैठते हैं, कोई सम्मान समारोह होता है या कोई भी ऐसा धरना विरोध का समारोह हो, वहाँ पर मंच पे भी वो जब खड़े होते हैं तो एकदम आम नागरिक की तरह खड़े होकर बात करते हैं। लेकिन यूजीसी का जो मुद्दा था इसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई ऐसी एक्टिविटी की नहीं, ना ही कोई धरना प्रदर्शन हुआ, ना ऐसा कुछ। क्योंकि जहाँ पर लोग एक तरफ विरोध जता रहे थे वहाँ पर शायद समर्थन देना चाहिए था उन लोगों को जिन्हें ये वास्तविक रूप में लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जो कि भारत आदिवासी पार्टी का तो एकदम मुख्य मोटिव यही है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है और बराबरी के लिए उन्हें अपनी पार्टी बनाई है और चाहते हैं कि भील प्रदेश बने। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो भगवती भील ने कहा ये एक स्तर पे सही लगता है। बाकी पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि राजकुमार रौत को और उनकी पार्टी को क्या यूजीसी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था और अभी भी क्या देरी हुई है या फिर इस पोस्ट के बाद वो कोई एक्शन लेंगे? क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से
राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।